तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इनका आउटकम क्या आने वाला है इस कनेक्शन को लेकर के। ये व्यक्ति क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, तमाम हम चीज़ें देखेंगे। सभी 12 राशियों को लेकर के मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ। आपको करना कि अपने पार्टनर का केवल ध्यान करना है, 3 बार उनका नाम लेना है और रीडिंग मैं शुरू कर दूँगी, ठीक है। और जिसको भी क्रिस्टल्स लेने हैं, अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, तो इस तरह की क्रिस्टल्स ऑलरेडी मैं हर बार वीडियो में डालती हूँ, या आप इसको फ़ोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरी टीम द्वारा इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको नॉट ओनली इंडिया, पूरे अब्रॉड में इसकी हमारी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो कॉल नहीं करना, ओनली आपको व्हाट्सअप करना है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। सो गाइस, मैं यहाँ पे रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका भी करवा चौथ अगर नहीं मना तो नेक्स्ट करवा चौथ से पहले मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि आपको आपका प्यार मिल जाए, जिसके साथ आप भी करवा चौथ का फेस्टिवल मनाएं। और अगर आपने अपने लव वंस के लिए फास्ट रखा है आज का, तो यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि यूनिवर्स आप इन्हें इनका प्यार ज़रूर दें, जिसके लिए ये तड़प रहे हैं, जिसके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार जो होता है वो लव वंस के लिए होता है, डिनोट किया जाता है। जिसको आप प्यार करते हैं उसके लिए आप उपवास रखते हैं, उस व्यक्ति के लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं, पूरे दिन भर खाते नहीं हैं, पीते नहीं हो, है ना। तो क्या होता है ना, उस कंडीशन में फिर ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्स जो है आपको वही देता है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप पूरे दिन भर मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके लव वंस आपके पास हो, आपको प्यार करे, फलाना फलाना। तो कहीं ना कहीं जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को, ओके। तो इसी प्रकार से कोई भी हम व्रत रखते हैं किसी के लिए तो वो इस प्रकार से काम करता है। मैनिफेस्टेशन इसे बोलते हैं, लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के नाम से ये कहलाया जाता है, ठीक है। और रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। आज मेरा फास्ट है और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ मेहंदी कैसी लगी, मुझे प्लीज़ बताना आप लोग कमेंट्स में। और ये देखिए, मैंने राधा कृष्ण लिखवाया है अपने हाथों पर। थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ तब दिखेगा आपको। ये बांसुरी बनी हुई है, ये क्या लिखा है, राधा कृष्णा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोर पंखी बनी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जल्दबाजी में मेहंदी लगवाई, टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि हीलिंग्स भी चल रही है, फास्ट भी था, अपनी पूजा भी करनी थी, कई सारे काम थे। सो गाइज़, एनीवेज देखते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको लेकर के वो फिर अभी क्या सोच विचार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके क्या हाव भाव है, आपको लेकर के क्या सोच विचार कर रहे हैं। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। बॉटम ऑफ डेक है द जजमेंट, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हीरोफेंट, the stars, the moon, 4 of cups, the strength, the lover, ओके। सो और रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम और कार्ड ले लेंगे, फ़िलहाल रीडिंग को शुरू किया जाए। देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले मुझे जो यहाँ पे नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 2 की एनर्जी है। आपके पार्टनर का बॉर्न डेट, या फिर ये वो नंबर्स हैं जो कि आप इन डेट्स पे मिले हो, या फिर आपके लिए ये डेट बहुत स्पेशल हो सकती है, या फिर आपके बॉर्न डेट हो सकते हैं आपके पार्टनर के, आपके, ठीक है। नंबर 4 है, नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 8 है, नंबर 6 है, आज नंबर 5 है, नंबर 17 है, मतलब 1 + 7 और अगेन नंबर 8। नंबर 8 की एनर्जी 2 बार आई है, नंबर 5 एक बार है, नंबर 4 भी है, नंबर 2 भी है। आज पता नहीं क्यों
मोस्टली सारे नंबर्स ही सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग के दौरान क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी 12 राशियों को हम लेते हैं। तो ये कॉमन रीडिंग हो रही है, सभी के लिए हो रही है, क्योंकि देश विदेश से पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन देख रहा है रीडिंग को, ठीक है ना। सो गाइस, यहाँ पर ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। और पर्सनल जब आप रीडिंग लेते हैं तो पर्सनल रीडिंग में आपको एग्जैक्ट पता चलता है आपके बारे में। यहाँ पर सभी के लिए एक रीडिंग की जा रही है, जिसमें आपको काफ़ी हद तक हमारी कोशिश रहती है कि अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को आगे देखें। अगर नहीं रीडिंग ये रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल्स पर बहुत सारी रीडिंग डली हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। अगर वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो इस पर्सन के हाव भाव इस प्रकार है आपके बारे में। ये ऐसे सोच रहे हैं कि इनको लगता है कि ये ऐसे कनेक्शन में फंस गए ना जहाँ से ये निकल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये अपनी बेसिकली जान छुटाना चाहते हैं आपके साथ। आज आप कड़वा सच भी सुन लो, रीडिंग तो मैं कर ही रही हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ये व्यक्ति अपनी जान छुटाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे कनेक्शन में फंसे जहाँ से ये अपनी जान भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं आपसे, और साथ ही में ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इनका क्या है कि आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं। ये खुद ही सिचुएशन में ऐसे स्टक हो चुके हैं ना आपके बगैर, ठीक है ना, कि ये इन्हें खुद भी लगता है ये मन से ना आपके मामले में कम्प्लीटली कमज़ोर है। इनका मन स्ट्रांग नहीं है। अगर ये एक बार कहते हैं ना डिसाइड कर लेते किसी काम को लेके, तो ये काम करते ही है, पर आपके मामले में ना ही आपके पास आ पा रहे हैं, ना आपको अपने पास बुला पा रहे हैं, ना ही आपको भुला पा रहे हैं। तो ये व्यक्ति आपको अपनी कमज़ोरी मानते हैं। इन्हें लगता है कि इनका खुद का नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर। साथ ही में इनको ऐसा लगता है कि आपको चाह के भी ना ये बुला पा रहे हैं, ना ही भूल पा रहे हैं, ना ही बुला पा रहे हैं। तो मतलब बहुत कंफ्यूज्ड है ये व्यक्ति मन से आपको बहुत बार याद कर रहे हैं। थोड़ा टाइम होता नहीं है कि इनको लगता है कि पता नहीं कितने सालों से आप लोग बिछड़े पड़े हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका और इसका ना कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर ने ज़रूर कोई ना कोई आपसे कमिटमेंट किया था, जो कि इनके दिमाग में वो कमिटमेंट भी घूम रहा है इस वक्त पर। ये पर्सन का क्या है ना कि ये पर्सन ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप और इसका, जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, आपका और इनका दोनों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये पास्ट लाइफ का ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों ही, लाइक यू एंड योर पार्टनर बोथ, जहाँ पर आप दोनों ही पास्ट लाइफ में भी साथ थे। क्योंकि इनको ना बहुत हैवी फीलिंग्स आती है, वाइब्रेशंस आती है जब ये, क्योंकि 24/7 आपका दिमाग में ख्याल चलता है, आप ही चलते हो। तो इस इंसान के दिमाग में ये होता है कि यार ये क्या चक्कर है। देखो, पहला रीज़न ये भी है इस इंसान के दिमाग में आता है कि आपने इन्हें हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया, कोई मोहिनी तंत्र या कुछ तो नहीं कर दिया अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए। बेवजह में सोचते हैं, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, जब ये आपको छोड़ के गए हैं तो आपने इस इंसान को बहुत बार मैनिफेस्ट किया है ना, कि ये आ जाए। मैनिफेस्टेशन एक अलग टेक्निक होती है, जो कि एक पॉजिटिव टेक्निक है, जो आपकी विश टेक्निक है, जहां आप यूनिवर्स से मांगते हैं अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, ठीक है। टेलीपैथिकली एक अलग टेक्निक है। तो एक स्पेल्स अलग होते हैं, जहाँ पे आप काली क्रिया, तंत्र क्रिया कर रहे हो, वो एक अलग नेगेटिव चीज़ों में मैं काउंट करती हूँ, ठीक है ना। बट यहाँ पर लवर्स की एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि ये व्यक्ति, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मिसिंग यू। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप मान के चले कि लास्ट नाइट से तो ये इतना मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, जहाँ पे ये व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लग गया है कि शायद अगर ये मैरिड पर्सन है, 1%, इफ़ दिस पर्सन इज़ मैरिड, तो इस पर्सन को ये भी लगने लग गया है कि शायद इस इंसान की किसी गलत शख्स से शादी हो गई है। आप समझ रहे हैं, अगर आप दोनों के अलावा कोई यहाँ पर थर्ड पर्सन रहा था, तो इस इंसान को ये भी लगता है कि यार कोई तो है जहाँ पर इसके इंसान की लाइक किसी रॉन्ग पर्सन के साथ शादी हुई है, ठीक है। आप
इनकी लाइफ में एक अलग ही ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हो, ठीक है। शायद इन्होंने ना जाने अनजाने में ना कुछ पास्ट में आपको हर्ट कर दिया, बहुत इनको फील हो रहा है बैड कि अब ये कैसे फेस करें। आपके पास आना चाहते हैं पर वो जो एक शर्मिंदगी है ना, वो कैसे ये फेस करें। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि इस इंसान की, ऑब्वियसली इन्होंने किसी को हर्ट किया है तो ऑब्वियसली होता ही है ना यार। अगर आप किसी को दुख पहुंचाओगे, बिना वजह दुख पहुंचाओगे, तो सामने वाला व्यक्ति को क्या होगा, इनको हर्ट हो रहा है, इनको रिग्रेट भी है, क्योंकि आप जो हो ना इनकी, आपको ये एज अ स्टार देखते हैं। आप देख रहे हैं, आप ये हो इस इंसान की लाइफ में। इनको लग रहा है कि इस तरीके का ट्रीटमेंट जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, आप डिज़र्व नहीं करते थे ऐसा, ठीक है। और ये पर्सन के दिल दिमाग में गिल्ट की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जो कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। जी हाँ, ये अचानक ही आएगा व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को आप डील कर रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ के अंदर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो व्यक्ति है, इनको ये होता है कि इन्होंने आपको समझा नहीं समय रहते, काश ये समझ सकते थे उस वक्त पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि इस पर्सन के दिमाग में करंटली ये चल रहा है कि किस प्रकार से आपको मनाया जाए। इनको ना ऐसा लगता है कि जान तो छूट ही नहीं रही है, कैसे भी करके ना आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, ना ही आपके हो पा रहे हैं, ना ही आपको किसी और का होने देना चाहते हैं। तो इनको एक बात का क्लियर है कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ तो पूर्व जन्म का कनेक्शन है जो आप मिल नहीं पा रहे हो। क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में मुझे यहाँ पे क्लियरली मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम्स बहुत सारी दिखाई दे रही है। कहते हैं ना, जैसे यूँ आप लोग मिले और एकदम अलग हो गए, यूँ मिले आप लोग एकदम अलग हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि इनको लगता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप दोनों आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलोगे। कोई पिछले जन्म का लेन देन है आप दोनों का, जैसे एक पूर्वजों का लेन देन होता है ना, कुछ तो है। ये खुद भी इरिटेट है, बहुत परेशान है ये व्यक्ति आपको लेके, ये बहुत कमज़ोर हो चुके अंदर से। ये व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही पावरफुल पर्सन है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, मे बी कोई अच्छी पद प्रतिष्ठा, कोई अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति की लाइफ में सब कुछ है, नेम, फेम, मनी, बट ये व्यक्ति जो चाहे उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति एक ही जगह आके घुटने टेक रहे हैं, वो है आपके सामने ये बिल्कुल सरेंडर हो रहे हैं। मैं बार बार ये देख रही हूँ कि इनको लगता है ये आपके सामने बिल्कुल कमज़ोर सा फील कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान ने कभी लाइफ में हार नहीं मानी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना ये प्यार नहीं करते आपसे, प्यार बहुत है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लाचार सा फील कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें ना मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, सेटल नहीं हो पा रहा, चीज़ें कब ठीक होगी। क्योंकि मुझे आप दोनों के बीच में मोर देन ईयर का भी यहाँ पर गैप दिख रहा है। कईयों की लाइफ में कुछ महीनों का हुआ होगा, लेकिन यस लॉन्ग ब्रेकअप है, लॉन्ग ऐसा है यहाँ पे जहाँ पे यूनियन नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सफरिंग जोन में जा चुके हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप बहुत मेंटली स्टक हो, आपको लग रहा है यार रोमांटिक लाइफ हमारी लाइफ में है भी कि नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या मैं ऐसे ही नॉर्मली अपनी लाइफ को जीती रहूँ या जीता रहूँ। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो यहाँ पे। लेकिन ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये एक संघर्ष से भरा हुआ एक डिसीज़न है इनके लिए, ठीक है ना, आपको अपनी लाइफ में लेके आना। एक लड़ाई है आपको लेकर के, चाहे इनके परिवार से है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो यहाँ पे मे बी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिनसे इनका झगड़ा चल रहा है। ये बैटल को ये एंड करना चाहते हैं, लेकिन ये बैटल एंड नहीं हो रही है जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का मन है आपसे दोबारा से रीयूनियन में आना। ये चाहते हैं बेटर हो चीज़ें, लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। ये ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में खुश रहना है।
एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ रहना है, ठीक है। बट पता नहीं इनको बार बार लगता है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके बिना नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए आपकी तरफ ना मैं बार बार देख रही हूँ, कमिटमेंट तो है, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये चाहे भी तो जान नहीं छुड़ा सकते आपसे। इनको भी कई बार ना आपको लेके बहुत परेशानी होती है, रात में सो नहीं पाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत टफ पर्सनैलिटी हो, आपको समझना बहुत ईजी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर आपके फेवर में कोई चीज़ ना हो तो इनको लगता है कि कब आप लावा फोड़ दें, कब भूकंप आ जाए, कब ज्वालामुखी फट जाए, उसको जज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पता नहीं इन्होंने आपसे या तो कोई कमिटमेंट किया था, इनके दिल दिमाग में कमिटमेंट की एनर्जी चल रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको लेके बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील करते हैं, आकर्षण है इनके दिमाग में आपसे, कहते हैं ना आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको देखते ही। ये इस रिश्ते में ना कई बार लगता है इनको कि शायद आप भी जो हो लाइक रहना नहीं चाहते हो, ठीक है, बट कहते हैं ना जोर नहीं चल रहा, आप दोनों का बस नहीं चल रहा है, ठीक है। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप कोऑपरेट नहीं करते हो, ओके, आपको सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ठीक है ना। इनको लगता है कि आप एजम्पशंस करते हो कि हाँ आप वेट कर रहे हो इनका, बट आप वेट नहीं करते हो, ठीक है ना, आप पेशेंसलेस हो जाते हो। तो ये चीज़ें इस इंसान को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ना इस प्रकार की एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको भगवान से ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लगातार मैनिफेस्टेशन चल रहा है, जहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं या तो आप इनसे मैरिज कर लें। ये कुछ लोगों के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए हो सकता है, मे बी अगर आप मैरिड है, ये मैरिड है, तो या तो इन्होंने आपको मैरिज का प्रपोजल दिया था, आपने इनको मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट आया है, मैरिज कमिटमेंट कुछ ही लोगों के लिए आया है। कुछ तो परेशानियाँ हैं जहाँ पर आप इनसे शादी नहीं कर पा रहे हो, ओके। ये पर्सन आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है कि आप खुद से आ जाओ इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। और इस इंसान को ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आप इस वक्त पर इस इंसान पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये इंसान भी चाह करके आपसे ना डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट इनको ये है कि आप इन पे इन्वेस्ट करो, आप इन्हें समझो, आप इनको पैम्पर करो, आप इन्हें कॉल करो, मैसेज करो। ये व्यक्ति परेशान है कि अब आप इन्हें कॉल मैसेज पहले की तरह क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट है अपने आप को लेके, ठीक है, और मे भी हो सकता है कुछ आप इनसे ज़्यादा बेहतर है, अबंडेंट है, ठीक है। तो इस इंसान के मन में ये भी है टेंशन कि यार ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज़्यादा बेटर है, प्लस है। तो इनके मन में ये चीज़ साफ आ चुकी है क्या कि मुझे अपने करियर पे भी ध्यान देना है, अपने फाइनेंस पार्ट पे ध्यान देना है, मुझे फाइनेंशियली और स्ट्रांग होना है, ठीक है। देखो मुझे एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, वो ये है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ जब आपकी लाइफ में आए थे, इन्होंने फ्लर्ट किया था, ओपन माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है, और इन्हें खुद ही नहीं पता था कि आपके प्यार में इतना गहरा पड़ जाएंगे। आज की डेट में ये व्यक्ति बहुत सिंसियर है, फंसे पड़े हैं कहीं ना कहीं, या आपसे एक्चुअली मैरिज करना चाहते हैं, या आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही सॉलिड वाली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ वक्त बिताएं, कहीं दूर जाएं, लव मेकिंग चाहते हैं, ऑब्वियसली इंटीमेसी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर मुझे कहीं ना कहीं सेल्फिश एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। वो सेल्फिश एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान ना कहीं चतुर चालाक तो है, ठीक है,
ये अपने लिए जीना, अपने बारे में सोचना, ये पहले ऐसे व्यक्ति है जो अपने लिए सोचते हैं। ये किसी के साथ ना तभी दोस्ती एंड ऑल ये रिलेशन रखते हैं जहाँ पे इनको दिखता है कि मुझे भी सामने वाले से फ़ायदा है कुछ, ठीक है। और अगर इनको फ़ायदा नहीं है तो ये रिलेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि अगर इनको आपसे फ़ायदा है तो इनको रिलेशन में आगे आना है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि कुछ मे बी देयर आर सम लाइक आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जा रही है, आप कैसे हो, किस प्रकार से हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर नज़र बना के रखे पड़े हैं। ये इंसान अपने आप को खुद को प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं खुश रखेंगे, ये आपको भी खुश रखना चाहते हैं, दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। देयर आर हाई चांसेस कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इस इंसान की लाइफ में इनके परिवार की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है। आपको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, उसको खुश रखना है। ये सभी को मैनेज करने वाला इंसान दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, पिछले लंबे समय से ये व्यक्ति चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे मीटिंग करके सारे गिले शिकवे को दूर करना, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये रिश्ता इनके लिए कहीं ना कहीं बर्डन जैसा भी है, ठीक है। इस रिश्ते के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्होंने हैप्पीली नहीं निभाया है, ठीक है। इस वक्त इस इंसान के ऊपर बोझ, बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो डिप्रेशन है ना, अगर कोई कम कर पाएगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही इनका या आपसे ही वो डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। आपकी कोई हेल्प या आपकी एक्टिविटी या आपका साथ इसके साथ होना, ठीक है ना, ये चीज़ें संभाल सकती है इस इंसान को बिखरने से, जो ये इंसान सोच रहे हैं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में नॉर्मल नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं बद्दुआएं लगी है आपकी इस इंसान को। इस इंसान को लग रहा है अगर आप दोबारा इस इंसान की लाइफ में आ जाओगे, जो कुछ इस इंसान ने खोया है वो सब ये इंसान पा लेगा, ठीक है। इस वक्त इस व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं आपको लेकर के। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेके इनसिक्योर हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत लेट कर दिया, ये आपको खो देंगे। ये व्यक्ति बहुत जल्दी से जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं आपको लेकर के, क्लियर है इस बात का। और बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, द हीरोफेंट। भगवान से मांग रहे हैं आपको, लिटरली हर जगह प्रार्थना कर रहे हैं, शादी चाहते हैं, कोई बंधन में बांधना चाहते हैं, ये कोई रिस्क लेना चाहते हैं। इनको बहुत नुकसान हो रहा है, ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये आपके पास आना चाहते हैं, कोई व्यक्ति है जो इन्हें रोक रहा है। आप समझ रहे हो ना, ये सबको कर कर के थक चुका है इंसान। इस इंसान को क्लियरली लग रहा है कि मैं सबके लिए करता आया हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ी शायद इनके परिवार के लोगों ने भी इनको अंडरस्टैंड नहीं किया है। आपकी लाइफ में जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना मेरे प्यारे व्यूअर्स, वहाँ से ग्रीन सिग्नल आने वाला है, ठीक है। एक ग्रीन लाइट आपको मिलने वाली है। ये इंसान डेफिनेटली 110% एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ओके। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू टेक एक्शन। अभी तक शायद आप लोग वेटिंग पीरियड में थे, बट अब यहाँ एक्शन होने वाला है, ठीक है। वेटिंग टाइम ओवर होने वाला आप लोगों का, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। वेटिंग टाइम हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ में 100% अचानक से बदलाव होगा, ठीक है। जो आपने सोचा भी नहीं था वो चीज़ घटना घटेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ, वो ये है कि ये सब चीज़ें नवंबर मंथ में कईयों के लिए होने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन अचानक ही आएंगे आपकी लाइफ में, ओके।
अच्छा, इस पर्सन का नंबर यहाँ पे 5 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है, मैंने बताया था 2 बार नंबर 8 आया है। ठीक है, ये पर्सन ना, इनका ये है कि जल्दबाजी में आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए ये व्यक्ति स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको इस इंसान की तरफ से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है और क्या सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है शायद पहले बहुत ज़्यादा अपने मनी, फिनेंस और लग्ज़री लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल करंटली मुझे क्लियरली दिख रहा है, जैसे कि मून का कार्ड आ रखा है। मून का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इनके इमोशंस को। ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसी बातें हैं जो कि आपसे ये फ़िलहाल तो छुपा रहे हैं, पर क्लियरली मुझे जो चीज़ यहाँ रिफ़्लेक्ट हुई है वो ये हुई है कि ये व्यक्ति आपको लेकर के अब इमोशनल हो रहे हैं। इनकी लाइफ में जो पहले सिर्फ पैसा कमाना, लग्जरी लाइफ जीना, सेल्फिश हो जाना, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सेल्फिश तो रहते थे अपने मतलब के लिए, जब सामने वाले को यूज़ करना यूज़ कर लिया, जब छोड़ना है छोड़ दिया। तो अभी क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर ना ज़्यादा क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में प्यार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मन में, जैसे ये मून का कार्ड ये कह रहा है कि ये इमोशनल हो रहे हैं। लव की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, अगर प्यार ही नहीं होगा तो ऐसे पैसे का मैं क्या ही करूँगा। इनको लगता है आप इनसे बहुत नाराज हैं। ये कोशिश करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है। इनको डर इस प्रकार का है कि आप शायद इनसे बात नहीं करेंगे या फिर आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे डर काफ़ी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मुंह फेर रखा है, ठीक है ना, अब आप पहले जैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और इनको ये भी लग रहा है इन्होंने कुछ गलतियां भी करी है, ठीक है ना। या आपको कुछ फ्लावर्स, कोई ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप हो और ये हैं, और लव ऑफ़र करना चाहते हैं। इनको पता है, ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा डीपली सोच विचार करते हो, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो। तो इनको ऐसा लग रहा है शायद जो इन्होंने पास्ट में हरकतें की हैं, जो कुछ भी किया था जो गलत था, उसकी वजह से आप इस व्यक्ति को खरी खोटी सुनाने वाले हो। इनको डर है कि आप सुनाओगे तो सुनाओगे, प्लस आप इनकी कुटाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। हक है भाई, आपको इतना इन्होंने हर्ट किया, आपको रुलाया है, इस बार आप इन्हें पिटाई भी करोगे, मारोगे भी, और इनको पता नहीं आप अंडरस्टैंड करो ना करो। तो ये बहुत सारी बातें सोच रहे हैं आपको लेकर के। आपके पार्टनर कुछ गाने सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद आपको बहुत सारे गाने भेजा करते थे, कुछ पुराने गाने हैं जो कि उनमें बहुत ज़्यादा ये खोए पड़े हैं। ये इंसान आपसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई चल रहा है इनका। इनको ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है आपको लेकर के, इनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना, वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। इनको कुछ रियलाइजेशन ऐसा लग रहा है जैसे ड्रीम के जरिए भगवान करा रहे हैं। ये इंसान आपके लिए सडनली सोचने लग गए हैं, ठीक है, बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ये व्यक्ति आपको नहीं भुलाना चाहते हैं। ये दोबारा से प्यार में ना, एक तरह से कहते हैं ना, फॉल कर रहे हैं आपके लिए, फॉल इन लव दोबारा से शुरू हो रहे हैं। ये व्यक्ति पहले बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थे,
अब इस इंसान को प्यार समझ में आ रहा है, ये खुद भी टाइम पास एनर्जी में नहीं रहना चाहते और ये समझ चुके हैं कि आप भी कोई टाइम पास मटेरियल नहीं हो, ठीक है ना। अब आपके लिए ये फील कर रहे हैं, लव को फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लाइक लव, इमोशंस, है ना, इंटीमेसी, सब कुछ आपके साथ है इनका। मुझे यहाँ पे मेष राशि, सिंह राशि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, वृषभ राशि भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले टाइम में, लाइक आपको कोई स्पेशल डे पे मिलना चाहते हैं, आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किए जा रहे हैं। इस इंसान को ना स्पेशल डेज़ पे विश करना बड़ा पसंद है, आगे पीछे बात करे ना करे, स्पेशल डेज़ पे ज़रूर टपकते हैं। इनको हो रहा है यार मुझे उसको विश करना है, उसको गिफ्ट्स ला के देने हैं, ठीक है ना। और आपके पार्टनर का जो नेम रिफ्लेक्ट्स हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, ए हो सकता है, एच हो सकता है, एस हो सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। अब इनसिक्योरिटी और प्रोटेक्टिव मैं दोनों आपको बता देती हूँ। देखिए, इनसिक्योरिटी तो इनके अंदर ये आ रही है कि इनको ये लग रहा है कि यार अब आप पहले ऐसे क्यों नहीं रहे। अब उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं आपके एंगल से देखूँ तो जाहिर सी बात है, इस इंसान ने जो हरकत की है उस हरकत को देख करके आप दोबारा से स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो इस कनेक्शन में। पर वहीं अगर मैं इस इंसान के लिए सोचूं तो इस इंसान के मन में क्या चल रहा है वो ये है कि इनको लग रहा है कि आप इन्हें चीट शायद कर रहे हैं। चीट तो देखा जाए तो यही करके गए थे, लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है आप इनको पहले की तरह पैम्पर नहीं कर रहे, आप इनकी स्टोरी नहीं देख रहे, इन्हें कॉल नहीं कर रहे, इन्हें मैसेज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ क्या है कि यह व्यक्ति देख रहे हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी तो होनी है, इनको लग रहा है कि आप कहीं और किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, डेट तो नहीं कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, अब आप चेंज हो गए हो, फलाना फलाना, ये सब चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही है। ये नहीं चाहते हैं आपको खोना। प्रायोरिटी तो इनकी यही थी कि आप चल करके आ जाओ इस बार, ठीक है ना, क्योंकि शायद बहुत मेजर कांड हो गए हैं जिसके बाद आपके पार्टनर बहुत सेफ़ चल रहे हैं। ये पास्ट में वही व्यक्ति है जो बहुत सेल्फिश एनर्जी में रहा करता था। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत खिलाड़ी पर्सन हो सकता है, प्लेयर एनर्जी में रहे थे जो, ठीक है। पर आप जब इसकी लाइफ में आए तो इसकी लाइफ में आप ऐसे बन गए जिससे कि ये जान भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं आपको। आपका ऐसा आकर्षण इसके ऊपर छोटा है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। दूसरा, ये व्यक्ति आपको 24/7 याद करते हैं, भले ही आपको बताएं ना बताएं, पर इनके दिल और दिमाग में आप ही का ख्याल रहता है। इनसिक्योरिटी यही है कि कहीं आप किसी के से मिल तो नहीं रहे हो, आप किसी से डेट पर तो नहीं जा रहे हो, कहीं आपने किसी को कमिटमेंट या कुछ हाँ तो नहीं कर दिया। इनके दिमाग में आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, ठीक है। और अगर मैं प्रोटेक्टिव की बात करूं तो ये व्यक्ति आपसे एक चांस यहाँ मैं देख रही हूँ मांगना चाहते हैं, जिसमें ये चाह रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में हो जाओ तो ये आपको पूरी दुनिया जहाँ से छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ना प्यार बहुत टूट के करेगा जब भी मिलेगा आपको, ठीक है। इनसिक्योरिटी है, शायद पास्ट में इसके कनेक्शंस कई ख़राब हुए हैं, उन कनेक्शंस का इस इंसान को एक्सपीरियंस है। ये नहीं चाहते कि आप ज़्यादा बाहर जाओ आओ घूमो फिरो, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे करंटली यही दिख रहा है कि बहुत सारा लव है आपको लेकर के, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं आपसे मिलना, मिल के बैठ के बात करना चाहते हैं, सो डैट की चीज़ें जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, ठीक है। साथ ही में ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आपकी जो भी माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट, उसको ये पॉजिटिव करना चाहते हैं। अगर आपको कोई कमिटमेंट देना है या आपको कोई बात हर्ट हो गई है तो ये आपको बताएंगे। ये आपसे भी इक्वली बहुत प्यार करते हैं जितना ये अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको बहुत प्यार से स्टॉक कर रहे हैं जहाँ भी है, ठीक है।
ये इंसान ये सोचते हैं यार आपने इनके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ टॉलरेट किया है, सहा है आपने, कितना रोए हो आप इस इंसान के लिए। ये अपने दोस्तों से, कलीग से ना पता क्या बात करते हैं आपके लिए, कि आप दी बेस्ट इंसान हो। आपके पहली बात तो कोई खिलाफ बोल नहीं सकता। जो बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, उनका भी आपके पर्सन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको। ये पर्सन ना अब किसी भी कंडीशन में आपका साथ अपने से नहीं हटाने देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, लव मेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये एक डेट प्लान कर रहे हैं जहाँ पे कैंडल नाइट डिनर हो रहा है, या फिर रिवर साइड डिनर हो सकता है। ये कोई स्टेट से बाहर ले जा सकते हैं आपको। आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, कास्ट कल्चर का भी बहुत फ़र्क दिख रहा है, डिफरेंसेस तो है आप दोनों के बीच में। एज गैप हो सकता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन है जो इनसे बहुत चिपकता है, और वो व्यक्ति नहीं चाहता कि आप इस इंसान की लाइफ में एंटर करो। शायद पास्ट में आपके पार्टनर के ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालने के लिए कुछ किसी ने तंत्रों का सहारा लिया था। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए भी हम रीडिंग करेंगे बहुत जल्दी, थर्ड पार्टी और उसकी फीलिंग्स एंड थॉट्स। आपके पार्टनर का ना एक ही चीज़ दिख रही है, वो ये है कि ये पर्सन ना ये आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि इनके लिए कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ आपके थे, आपके हैं और आपके ही बन के रहेंगे। इस पर्सनैलिटी को आपके ऊपर बहुत ही गंदा वाला शक हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो इनको नहीं पता, यानी कि आपकी कहीं बातचीत हो रही है, आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इस इंसान के मन में ये चल रहा है कि कुछ तो बेटा चल रहा है, दाल में काला है। इस इंसान को भयंकर शक हो रहा है, या आपसे ना धीरे धीरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बुरा मानते हैं जहाँ पर आप अगर किसी और से बात करो तो। इस इंसान को किसी को लेकर के ना आपके ऊपर बहुत डाउट हो रहा है। या तो आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर के मन में फ़िलहाल क्या चल रहा है और मेरे व्यूअर को लेके। इस इंसान के दिमाग में ना एक अजीब से तरंगे उठने लग गई है आपको लेके। अजीब से थॉट्स चल रहे हैं कि आप कहीं इनको चीट तो नहीं कर रहे हो। चलो चीट नहीं भी कर रहे, आप मुंह पे बोल के भी जा रहे हो, तो इनको ये हो रहा है कि यार ये मेरी है, ये किसी और से बात क्यों कर रही है। फिर अगर आप किसी और से बात करोगे तो इनको लग रहा है कहीं आप किसी और से कनेक्ट ना हो जाओ, है ना, जो कि ये व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि आप किसी और से कनेक्ट हो, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके देखो यहाँ 100% एक चीज़ तो साफ दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ गलतियाँ की आपने इस लव कनेक्शन में जिसमें सारा कुछ बिगड़ा है। बिगड़ा इन द सेंस आपके घर परिवार के लोगों का या तो इन्वॉल्वमेंट हुआ है बेवजह, ठीक है। आपके पार्टनर एक मैच्योर लव चाहते हैं आपसे। उनका एक ही बात कहना है कि अगर कोई नहीं मान रहा है इस कनेक्शन में, इट्स ओके फाइन, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। ये व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, ये व्यक्ति आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। ये व्यक्ति चाहते हैं कि मैच्योरिटी से इस कनेक्शन को दोबारा शुरू किया जाए, जिसमें वो आपको खूब प्यार दे, ठीक है ना। और देखो मैं एक बात और बता रही हूँ, यहाँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ही रीडिंग एक तरह आई है, या फिर आपको पता नहीं है, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस हो चुका है, तो यहाँ पे 100%
कोई थर्ड पर्सन तो है। आपके पार्टनर एक्चुअली वहाँ खुश नहीं है जहाँ पर आप सोच रहे हो। ये इनकी खुशियाँ आपके साथ ही बंधी हुई हैं। वहाँ अगर आपको लग रहा है ये आ नहीं रहे हैं क्या है, तो ये थर्ड पार्टी का कोई इशू चल रहा है। इनके आप कह सकते हैं कि जो इनका घर था, जो जिनके संग ये रह रहे थे, एक तरह घर पूरा टूट चुका है, ठीक है ना। इनका एक तरह से वहाँ तूफ़ान आया है, आप समझ रहे हैं। तो ब्रेकअप और यहाँ पर कुछ इस तरीके का कुछ हुआ है जो कि बहुत मेजरली लड़ाई हुई है। आप देख रहे हैं, आप, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है जो कि नहीं चाहती है आपके पार्टनर आप दोनों मिले, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ टावर कार्ड ये दर्शा रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत कला कलेश है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, जिस वजह से ये अभी कन्फेस नहीं कर पा रहे। इनको चोरी छिप के मिलना पड़ेगा आपसे, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको एक ही बात का लग रहा है, वो ये है कि आपसे अब मिलना ही पड़ेगा, कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ, ठीक है। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अब आकर्षण है, रिस्पेक्ट है, प्यार बहुत ज़्यादा है। हैंगमैन, इस इंसान को जेलसी है, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी है, ठीक है ना। इनको बार बार यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जिनका आप बता नहीं रहे हो। ये आपको डेफिनेटली कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये गॉड से बहुत कनेक्टेड है, मे बी, या तो आजकल बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करने लग गए हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप बीती बातों को पुराने से डिस्कस करो, उठाओ। ये आपसे मिलकर के कन्विंस करेंगे, आपको बताना चाहते हैं आपकी बहुत केयर करेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको धोखा दे के नहीं जाएंगे। ये बताएंगे कि क्या परेशानी आई थी इनकी लाइफ में जिस वजह से इनको आप ही वहाँ पे ध्यान देना पड़ रहा था। इस पर्सन में मुझे इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई दे रही है आपको लेके। आपको स्टॉक किया जा रहा है, मैनिफेस्ट कर रही है आपको व्यक्ति ना। ये टेलीपैथिकली आपसे बात करते हैं ताकि आप इन्हें भूल ना पाए, आप इन्हें याद करें। एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाए, कुछ ऐसा ये कर रहे हैं दूर बैठे। मैनिफेस्टेशन क्या होता है आपको मैं बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो आप किस धर्म से है, कौन सी कंट्री से है, कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से है, अब्रॉड से है, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, करवा चौथ का व्रत औरतें रखती हैं, ठीक है। आजकल तो अनमैरिड लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखती हैं कि ये मेरे लिए पति है, मैंने इसको मान लिया है, भले शादी हो ना हो। अब देखो ये किस प्रकार से काम करता है मैनिफेस्टेशन। जब हम किसी के लिए व्रत इत्यादि रखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, पूरे दिन भर खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में बार बार मैसेज आता है कि हमने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? उस व्यक्ति के लिए नहीं खाया, लव वंस के लिए जिसको हम पाना चाहते हैं। तो यूनिवर्स कहता है मांग बच्चे, जो मांगना है। मेरे पास एक ही शब्द है, वो है तथास्तु। तो आप जब इस प्रकार के व्रत इत्यादि रखते हो तो क्या होता है, दिमाग 24 घंटे कमांड करता है, उस व्यक्ति का नाम लेता रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। जो व्यक्ति अभी संपर्क में नहीं है वो भी आपके क्लोज आता है, ठीक है ना। तो ये मैनिफेस्टेशन इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि आप तक मैसेज पहुँचे कि आपको कहीं नहीं जाना, ये आ रहे हैं, आपको इनका सिर्फ अभी वेट करना है। आपको लेके बहुत इमोशनल होने वाले हैं ये। ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे मिलते हैं तो आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। इस इंसान को ये भी मालूम है कि इसके घर के जो लोग हैं ना, वो आपको लाइक नहीं करते और ये आपके पास रिस्क लेके फिर भी आना चाहते हैं। वो लोग आप इनसे नाराज़ होने वाले हैं। अगर आपके पास ये व्यक्ति आएंगे तो वो सब नाराज़ होने वाले हैं इस इंसान से। इस व्यक्ति के घर के लोग नहीं चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपसे बात करे, इसलिए ये व्यक्ति छुप करके आ रहे हैं, उनको बता के नहीं आ रहे। एक बात मैं क्लियर बता रही हूँ आपको,
आपको भी मालूम है कि आप भी अपने कोई ऐसे व्यक्ति का वेट कर रहे हो जो कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में थे, ठीक है, और वो यही है। इसीलिए मेरे व्यूअर्स भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल्टी से वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लिख रहा है कि आप भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो ताकि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करे, ठीक है। आपने शायद कोई इशारा दिया है कि भाई तुम्हें आना है तो आ जाओ, और नहीं आते हो तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, क्योंकि आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को इशारा तो दिया है और ये इशारा इनको मिला है कि आप इन्हें बुला रहे हो, वरना ये आपके हाथ से निकल, मतलब आप इनके हाथ से निकल जाओगे, ठीक है। सो गाइस, रियूनियन तो 100% आने वाला है, ठीक है ना। कंफ्यूज है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ये अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। एक्चुअली क्या था, ये व्यक्ति को आपसे प्यार ही हुआ है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग में बताया कि ये कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पे है, बैठे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा था, इनके लिए क्या है ना, इनके लिए क्या, कोई भी व्यक्ति जो कि एक इज्जतदार इंसान होता है, जिसने बड़ी मुश्किल से नेम फेम कमाया था, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपना करैक्टर, अपनी फीलिंग्स सबके सामने ना बताएं। तो ये भी कोई व्यक्ति उच्च पद पर है, ये कोई सरकारी विभाग में हो सकते हैं जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ये जानबूझकर नहीं कर रहे थे फीलिंग्स को एक्नॉलेज, क्योंकि इनको लग रहा था शायद इन पे लोग हंसेंगे, मजाक होगा, बट ये अब आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस आपकी तरफ। ओके, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत बात करते हैं। इनके ज़्यादा दोस्त नहीं है, एक दो लोग हो सकते हैं, इनके कलीग हो सकते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति अभी सिचुएशन को ना एनालाइज कर रहे हैं, जो भी इनके, मैंने देखो आपको पहले ही बताया था, टावर कार्ड आया है, कोई अच्छी कार्ड नहीं है ये टावर मूवमेंट ना इनके घर में हुआ है। शायद ये व्यक्ति या तो अपनी कोई मेजर डिसीज़न ले रहे हैं अपनी लाइफ का, समझ रहे हो बात को, कुछ तो मेजर डिसीज़न लिया जा रहा है, तो कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं व्यक्ति वापस आने के लिए। आपको टाइम देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत जल्द एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही में आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी ये क्यों नहीं आ रहे हैं, टाइम क्यों लगा रहे हैं, यार समझो बात को, ये स्ट्रैटेजी बन रही है, प्लानिंग करके आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ओके, ये व्यक्ति 100% आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है, आई एम टेलिंग यू। आप दोनों को मिलाने की साजिश की जा रही है यहाँ पर। हाँ, पूरा ब्रह्मांड साजिश रच रहा है आप दोनों को मिलाने के लिए, ओके। ये डेस्टिन रिश्ता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों का। ये आपके पर्सन ना आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके ना बहुत ज़्यादा लाइक सीरियस है, ठीक है। आप दोनों को साथ में लाने के लिए ना यूनिवर्स, गॉड, सब एक फोर्स भेज रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है आप दोनों डिस्टेंस में होगे, बट टेंशन मत लो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये पर्सन आएंगे ही आएंगे आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, ये जो पर्सन है ना, ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो चलो चल रही है इस इंसान की, ठीक है। और साथ ही में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ना, या तो आप ऑफिशियल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट न्यू, ये थोड़ा सा पुराना कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये काफ़ी गहरा प्यार है, गहरा रिश्ता है, ये ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं, मतलब आ जाना चले जाना, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि
ये व्यक्ति क्या चाहते हैं मैं बताती हूँ। ये सारे दुनिया में ना ढूंढ चुके हैं, आपका क्लोन बनाया इन्होंने, आपकी तरह हम शक्ल तैयार कराई, लेकिन आप में जो बात है, आपकी जो बात है वो एक क्लोन के अंदर नहीं है। क्लोन समझते हैं, स्टैचू बनवा लिया आपके जैसा काइंड ऑफ, ठीक है। क्योंकि आपसे इनका दिमाग ना हट नहीं रहा, आप इसके दिल और दिमाग में बस चुके हैं इस इंसान के। इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है इस इंसान के आसपास। ये व्यक्ति आपको सबसे स्पेशल मानते हैं, स्पेशल और बहुत प्रीशियस है आप इंसान के लिए। इस इंसान ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते, एक रानी मानते हैं। ये आपको चोरी चोरी छिपके छिपके देखते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत रॉयल मानते हैं, रिच मानते हैं, आप बहुत चार्मिंग हो, आप अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको ये व्यक्ति इंट्यूटिव मानता है, ठीक है। उनको मालूम है कि आप इनसे बेटर ही हो वेल्थ के अंदर, ठीक है ना। ये व्यक्ति अच्छे से जानता है आपका शुभ टाइम शुरू होने वाला है, ओके। ये जब भी आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, इनका शुभ टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें सेपरेशन इसलिए हुआ, क्या पता आपके कुछ चैप्टर्स अधूरे थे, ठीक है, जो कि आप दोनों को बहुत कुछ सीखना था, ठीक है। अगर ईज़िली ये आपको मिल जाते और आप इनको, तो उस रिश्ते की वैल्यू ख़त्म हो जाती, समझ रहे हो। आप दोनों का बहुत जल्दी क्लियर कम्युनिकेशन होगा। आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में ना डिले बहुत थे, तो डिलेस देखो दूर हो रहे हैं, ओके। ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं ये क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। लो जी, मेरा शक सही निकल गया, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, आप देख सकते हैं। देखो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है आपने कोई बात है, कुछ छुपा रखा है इस इंसान से। तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो इन्हें और आपको इस कनेक्शन में कुछ भी छुपाना नहीं है, क्लियर रखना है अपने थॉट्स, अपने विचार, हर चीज़ क्लियर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत सी बातें इनसे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, ठीक है। कुछ पुरानी मेमोरीज है आप दोनों की साथ साथ। ये व्यक्ति सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको पता है उनकी तरफ से चीज़ें खराब हुई है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ना मिरर करते हैं, टेलीपैथिकली हो सकता है, आप सोच रहे हो वहाँ वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं, टेलीपैथिकली बात होती है, ठीक है। आप दोनों ही ना अपने मन की बातें ना शेयर करने वाले हो। आप दोनों ही बहुत सैड हो काफ़ी लंबे अरसे से, और दोनों ही शेयर करोगे अपने मन की बातें, ठीक है। इस इंसान को अपने करियर से रिलेटेड बहुत टेंशन है, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। आपके अंदर ना एक खुशी है इस इंसान की, आपके अंदर एक खुशी, एक होप, एक आपको लेके तरंगे उठती है, ठीक है। ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इस इंसान को आपसे प्यार है, और ईश्वर तो आपको दे रहे थे इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान ने शायद उस वक्त पे टाइम पास मान लिया था आपको, लेकिन अब इस इंसान को रियलाइजेशन है, ये व्यक्ति बहुत जल्दी इस तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और ये आपको पैशनेटली प्यार करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लाइक इंटीमेसी तो है ही, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है ना। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टूट के प्यार करना चाहते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए और
क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से? एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? फॉरगिवनेस, मैं रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ, फॉरगिवनेस। देखो यहाँ यूनिवर्स पता है क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक गार्ड बांध लो कि मैंने इस इंसान को माफ़ कर दिया है, इससे आसपास के जितने लोग हैं उनको माफ़ कर दिया है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ करते हो ना जिसकी गलती खुद की, आपकी गलती नहीं है, सबको मालूम है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? फॉरगिवनेस। सबसे पहले यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको माफ़ करना है। ओके, आपको माफ़ करना है जो कुछ भी आपके और उनके बीच में हुआ। बातों को पकड़ना नहीं है, आपको हील करना है अपने आप को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप किसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है और आप इन्फॉर्मेशन रखो तब आप आगे बढ़ो, ठीक है। कम्युनिकेट करना है आपको क्लियरली। तो जब भी बातचीत हो, ये व्यक्ति तो आपसे करेंगे ही बात, बट यहाँ पर हमारे को एंजल कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि आपको भी कम्युनिकेट करना है, क्लियर कट टू कट बात करनी है आपको, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग में ये सब चीज़ें, घटनाएं घटने वाली हैं, मेजर घटनाएं हैं, मेजर ये लाइफ इवेंट्स हैं आप लोगों के अपकमिंग। ओके, ट्रस्ट। भाई देखो, आपके पार्टनर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करना है और ट्रस्ट को बनाए चलना है, ताकि अगर ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो ये व्यक्ति इसी वजह से गए थे, बट अभी ये व्यक्ति क्या है ना, क्लैरिटी कर रहे हैं, क्लैरिटी मांग रहे हैं, ठीक है। मोनोलॉजी कार्ड से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। इनका नेक्स्ट मुझे डिवाइन प्लीज़ ये बता दें कि क्या गाइडेंस है। गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको बैलेंस बना के चलना है, स्पिरिचुअल भी रहिए और प्रैक्टिकल भी बन के रहिए, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। ओके, एक्सपर्ट अ पावरफुल चेंज। तो यहाँ पे एक पावरफुल चेंज आने वाला है। चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा चेंज होंगी। यू कांट इमेजिन किस लेवल पे जाके चीज़ें चेंज होंगी। जब होंगी अपने फॉर्म में, जब चीज़ें आएंगी ना, सब चीज़ों का आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं आए थे, क्या रीज़न था, ये आकर के इंसान खुद से अपने आप से बताएंगे इनकी ये परेशानियाँ थी, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। बट असल में बात ये, इनकी जो खुशियाँ हैं ना, वो आपके साथ ही है, ठीक है। और ये नहीं चाहते हैं 1% भी ये अपनी खुशियों को दाव पे लगाएं। ओके, इनको आपके पास आना है तो आना है, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत जिद्दी इंसान है। ओके, सो गाइज, ये तो थी रीडिंग आप लोगों की। और आप लोग कमेंट्स में क्लेम करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, ठीक है ना। और टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 दोनों को आप फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों चैनल्स को फॉलो कर लीजिए। अपना ख्याल रखना।